चाकुलिया, जहां झारखंड के सुदूर इलाके में वार्ड नंबर 8 के एक सदैव तूफान का गवाह बन चुका है। रिश्तों में पनपा जहर अब खून की शक्ल में बहने लगा है। एक बेटे ने अपनी मां के लहूलुहान होने का दर्द बयां किया और उंगलियां उठी उसी महिला की ओर जिसके साथ उसने शादी की। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। मोहम्मद जाहिर ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी खुशबू खातून ने उनके पैतृक घर में घुसकर उनकी मां पर ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मां को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पारिवारिक विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। मोहम्मद जाहिर का यह भी आरोप है ससुर जब्बार खान, सास नसीमा बीबी, साला जहीर खान और खाला शकीला बानो, इन सब ने मिलकर उन्हें प्रताड़ित किया, पीटा और अब उनके पुश्तैनी घर और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर का दावा है कि उन्हें बार बार दहेज प्रताड़ना का झूठा केस देकर जेल भिजवाने की धमकी दी जा रही है। स्थानीय थाना और पंचायत कमेटी को दी जा चुकी है शिकायत, मगर अब तक समाधान नहीं मिला। शादी 12 फरवरी 2023 में कुछ ही दिन शादी हुआ। शादी होने के बाद झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद लड़की का कहना था कि हम खड़े घर में, तो मैंने कमेटी में लिखित दिया, मैरिज कमेटी को, और लिखित में वहाँ पे फैसला हुआ कि ठीक है भाड़े घर में जाओ। हमारा सरिया में भी मैं गुहार लगाया, तो हमारा सरिया से फैसला हुआ कि भाड़े घर में जाने। तो मैं भाड़े घर में भी लेके रखा मरहूम करीम खान के घर पे। वहाँ कुछ ही दिन रही, 10 से 15 दिन तक ही रही। उसके बाद वहाँ झगड़ा सास आके मेरे साथ गाली मार पीट सब करी मेरे साथ। और उसके बाद क्या कि अपना जो भी है केवर गाड़ी वगैरह सब लेके अपना मायके माटिया चले गए। तो जाने के बाद मैं थाना में भी आवेदन दिया, तो थाना में फिर समझौता हुआ कि भाड़े घर में जाने का। तो मैं बोला कि इसको कि ये ठीक है, मैं टाटा में काम कर रहा हूँ, टाटा में लेके रखूँगा। तो टाटा बोलती नहीं, मैं टाटा नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। हाँ, हम बोले नहीं, मेरा काम का वहाँ का है, तो चलो। नहीं बोलते नहीं, हमको यहीं जाना है, यहीं रहना। तो मेरे साथ जो हम इतना ही हुआ। उसके बाद और कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था कि हम घर अपने बेटे को जो है कि अपने घर लेके आते थे, उसके लेके झगड़ा हुआ था वहाँ पे। आपको 25 अप्रैल को झगड़ा हुआ कि दादी के पास क्यों लेके जाए। तो हम बोले दादी के पास लेके जाते थे मिलने के लिए, उसको लेके। वो सबके लेके झगड़ा होने के कारण फिर कल अचानक जो है कि मेरे मम्मी के पास आके गाली गलौज करने लगी। तो मैं भी नहीं था। तो मेरे को फ़ोन करी मम्मी, फिर फ़ोन करके बुलाई कि ऐसा ऐसा बात है। तो गाली गलौज वगैरह बहुत कर रही थी। फिर मारपीट भी करने लगे, ईंटा उठा से चलाने लगे। तो फिर जाके हमसे रहा नहीं किया। मैं इस कारण से मैंने बर्दाश्त नहीं हो पाया कि इस कारण से मैं तलाक दे दिया। हमेशा मैं आजिज हो गया हूँ कि एकदम तंग होके एकदम कि परेशान करके रख दिए मेरे को कि जेल सड़ा देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे मेरे साथ। बहुत ही मैं अपने आप को सुसाइड करने तक कभी सोच देते हैं। तो घर वाले मोहल्ले वाले सब बोलते नहीं, तुम ऐसा मत करो, कभी कुछ सब ठीक होगा। तो आज मैं परेशान होके जो है मैं अपने बीवी को तलाक दिया हूँ। बस माँ के साथ बहुत गलत, मैं मेरे साथ माँ के साथ लगा के जो गाली दिया, बहुत अधर गाली दी, बहुत गंदा गाली दी। इस कारण से मैं तलाक दिया हूँ। जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो अदालतें गवाही लेती हैं, लेकिन जब इंसाफ भी अनसुना हो जाए तब मीडिया आवाज बनता है। चाकुलिया का ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि उन सैकड़ों घरों की कहानी है जहां भावनाओं की जगह अब संपत्ति की लड़ाई ने ले ली है। क्या मोहम्मद जाहिर को मिलेगा न्याय? क्या पुलिस करेगी निष्पक्ष कार्रवाई? और क्या रिश्तों की मर्यादा फिर से बहाल होगी? जवाब वक्त देगा, लेकिन सवाल हम उठाते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।